हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। So, identifiers are the names used to identify variables, functions, classes, modules, or other objects. They allow you to give meaningful names to your data or logic in the code. बहुत ही simple concept है identifier का. As the name indicates, it identifies the variables, functions, modules और class भी. मीन्स वॉट कि जो भी हम क्लास के नेम देते हैं या फिर कोई फंक्शन, मेथड या फिर वेरिएबल के नेम भी हम देते हैं, उसे हम इजीली कह सकते हैं आइडेंटिफायर्स। ओके, और जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने मन के हिसाब से कुछ भी नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, डेटा टाइप्स को, वेरिएबल्स को, क्लासेस को। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स है। सो मैम, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सो डोंट वरी, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। ओके, सो डेटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ डेटा। अभी के लिए इतना याद रखिए। ओके, सो बहुत सारी डेटा टाइप्स है। सो हम एक डेटा टाइप का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज इंटीजर। ओके, सो इंटीजर में अगर मुझे कोई वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, इंटीजर नाम का कोई वेरिएबल मुझे लिखना है, सो मैं लिख सकती हूँ नम। यस, मीन्स व्हाट? इंटीजर डेटा टाइप के लिए मेरे पास अब एक वेरिएबल हो गया है ना? दैट इज वेरिएबल का नाम है नम। सो ये हो गया आइडेंटिफायर। सो इसको मैं अपने मन के हिसाब से कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकती हूँ। ओके, और इसका नाम जैसे चाहे मैं वैसे रख सकती हूँ। मैं नम भी लिख सकती हूँ या फिर नम वैल्यू भी लिख सकती हूँ या फिर कुछ और भी लिख सकती हूँ, है ना? मीन्स व्हाट कि वेरिएबल के नेम, क्लासेस के नेम, मॉड्यूल्स के नेम, ये हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एन आइडेंटिफायर। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो अब देखते हैं की पॉइंट्स क्या हैं। सो की पॉइंट्स या फिर इसे हम रूल्स भी कह सकते हैं। मीन्स व्हाट कि जब भी आप आइडेंटिफायर लिखते हो तब आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और वैसे ही फिर आपको आइडेंटिफायर्स क्रिएट करने होते हैं। ओके, सो वो क्या रूल्स है, क्या की पॉइंट्स है, वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट इज केस सेंसिटिव। यस, हमें पता है कि पाइथन लैंग्वेज या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है ना? मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होते हैं। मीन्स व्हाट कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं, देखिए पीटर और पीटर। यहाँ पे अपर केस या लोअर केस में डिफ्रेंशिएट होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं नम लिख रही हूँ और ये नम लिख रही हूँ, दैट मीन्स व्हाट कि ये अलग वेरिएबल होगा, ये अलग वेरिएबल होगा। ओके, सो इट इज केस सेंसिटिव। नेक्स्ट इज स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। दे कैनॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। यस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नम, ऐसे हम लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर के साथ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं आइडेंटिफायर। मीन्स व्हाट? अंडरस्कोर नम ऐसे लिख सकते हैं, बट दे कैनॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होगा। मीन्स व्हाट? यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वन और यहाँ पे नम। सो ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कंटेन्स लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स। यस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है, अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं, और जब हम लिखते हैं आइडेंटिफायर दैट इज नम 1 2 3 अंडरस्कोर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मीन्स व्हाट? जब भी हम आइडेंटिफायर्स लिखेंगे उसमें हम अल्फ़ाबेट्स या फिर लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट जब हम स्टार्टिंग करते हैं तब नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट इज कैनॉट बी कीवर्ड। रिजर्व वर्ड्स लाइक इफ, for, while, etc. cannot be used as identifiers. Yes, so keywords क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी इस वीडियो में अच्छे से सीख लिया था। आई होप आपको वो वीडियो, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो आइडेंटिफायर्स हम एज अ कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। मीन्स व्हाट कि कीवर्ड्स में जितने भी कीवर्ड्स हमने देखे हैं वो कीवर्ड्स हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। इंट, फॉर, वाइल और बहुत सारे कीवर्ड्स जो हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं वो हम एज एन आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये की पॉइंट्स या फिर रूल्स समझ में आ गए होंगे। ओके, सो अब देखिए कि वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सो देखिए वैलिड आइडेंटिफायर्स कैसे होते हैं। सो सिंपली जैसे कि ये रूल्स हमने देखे हैं, इसके हिसाब से ही
हम वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सो सिंपल सा एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है और उसको एक वैल्यू असाइन की है। ओके, सो देखिए वेरिएबल रोल नंबर मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम कैमल केस अल्फाबेट्स लिख सकते हैं। सो कैमल केस क्या होती है मैम? सो सेंटेंस केस के बारे में आपने सुना होगा। यस मीन्स व्हाट कि सेंटेंस का ईच लेटर कैपिटल होता है। सो वैसे ही हम यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम लिख सकते हैं। ओके मीन्स व्हाट, देखो रोल का आर कैपिटल है एंड नंबर का एन कैपिटल है। ओके सो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके फिर नेक्स्ट आता है अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर नंबर। ओके सो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके एंड लास्ट इज रोल 1 2 3। यस मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल बताए थे, जैसे कि ये वाला नंबर। ओके सो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके सो ये है वैलिड आइडेंटिफायर्स। एंड इनवैलिड कैसे है देखिए, सो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यस सो दिस इज इनवैलिड एंड यहाँ पे हम हाइफन या फिर एट द रेट या फिर डॉलर साइन यूज नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स में। समझ में आ रहा है? बट अंडरस्कोर के साथ विथ नंबर हम आइडेंटिफायर्स लिख सकते हैं। ओके सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफायर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके सो एक टास्क आपके लिए है जो कि होम टास्क हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस या फिर हम बोल सकते हैं वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। सो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वैलिड आइडेंटिफायर्स है। ओके सो बहुत ही इजी है, मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देती हूँ। ओके सो देखिए माय कार। सो ये एक ही आइडेंटिफायर यहाँ पे दिया गया है। सो क्या ये वैलिड है? सो नहीं, इट इज नॉट वैलिड आइडेंटिफायर। व्हाई? बिकॉज देखिए माय और कार के बीच में स्पेस दी गई है ना। सो स्पेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके सो अगर यहाँ पे ऐसे होता, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ देखिए माय अंडरस्कोर कार, अगर ये ऐसे होता तो ये वैलिड आइडेंटिफायर होता है ना। बट यहाँ पे स्पेस दी है मीन्स व्हाट, दिस इज इनवैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर। यस सो ऐसे ही बाकी सारे आपको आइडेंटिफायर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। सो बहुत ही इजी टास्क है। सो इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल रहा होगा। ओके सो आप वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हो या फिर आपको कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर मिल जाएगा। ओके सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।